मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे नया पेपर होगा एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का। पेपर का नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, यानी पेपर किसका है? एमएससी फाइनल ईयर, एमएससी फाइनल ईयर। और पेपर का नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इस पेपर के अंदर दो आता है, एक और आता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो होता है इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन ये दोनों मिलके एक पेपर बनाते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन से। 3 यूनिट इसके अंदर आएगी और 2 यूनिट होगी इसके अंदर, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। और हम बुक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में गोयल एसपी है, एक की जेपीएच की बुक पढ़ेंगे। और जो सिलेबस होगा हमारा, वो सिलेबस होगा आरयू के अकॉर्डिंग। वैसे तो जितनी भी एमएससी, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो सब में काम आएगी, लेकिन हम आरयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से। आराम से पढ़िए। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक चीज देखिए कि यदि कोई भी चीज है, उसको हम पढ़ने से पहले हम यदि हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी होता है क्या है कि हम उसको पढ़ जाते हैं, लेकिन हमको ये तक याद नहीं रहता कि हम पढ़ के क्या गए और उसका उपयोग कहाँ हुआ, कहाँ यूज है इनका, तो ये एक बार हम देख लेते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म शुरुआत करने से पहले मैं देख लूँ कि इंटीग्रल जो ट्रांसफॉर्म है, इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान ले। थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल से। समझने की कोशिश करना, जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको समझा दूँ। मैं दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि ये यूँ मान लो मेरे पास में ये दो जगह है, एक ये है और एक ये है। इसको मान लिया मैंने अपना घर, इसको क्या मान लिया मैंने? घर मान लिया। और ये मान लिया मैंने कॉलेज है, ये क्या मान लिया? कॉलेज है। अब इस घर से इस कॉलेज में पहुंचने की मेरे पास में दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से? एक रास्ता तो ये है कि मैं सीधा कि सीधा यहां निकल जाऊं, एक रास्ता तो ये है कि मैं सीधा पैदल ही निकल लूं ये इस रास्ते से। और एक रास्ता कहता है कि नहीं, तेरे पास दूसरा रास्ता है, उस रास्ते को भी अपना सकता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता कह रहा है कि मैं बस स्टैंड पर जाऊं। मैं इस जगह पर गया बस स्टैंड पर, इसको दे दिया मैंने बस स्टैंड। समझने के लिए है, बस समझना है आप लोगों को। और यहां से चला और ये पहुंच गया मैं कॉलेज के इर्द गिर्द, कॉलेज के पास। तो अब बात ये नहीं है कि इस जगह पे पहुंचने के दो रास्ते हैं तो मैं सीधा निकल लूं, लेकिन दोनों में कंडीशन है। दोनों में कंडीशन क्या है कि इस रास्ते से इस जगह पर कॉलेज पहुंचूंगा मैं। तो ये क्या है? ये रास्ता बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। यूं समझो कि पैदल निकल रहे हो, रास्ते में पहाड़ पत्थर जो भी है, बहुत बड़ी 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 चट्टानें हैं, शेर चीता भालू जो भी है मिल रहे हैं, इसमें रास्ते में डर है। पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी इस रास्ते से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ही कठिन रास्ता है ये, बहुत ही कठिन रास्ता है। तो हमने क्या किया, एक रास्ता और अपनाया। वो रास्ता क्या है कि मैं यहाँ पे गया, बस
बस स्टैंड पर गया, बस पकड़ी और मैं सीधा यहाँ पे पहुँच गया। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा ये हो कि मुझे बस वाले को पैसे देने पड़े और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं पहुँच गया इस जगह पे। अब बात ये है कि इसको मैथमेटिक्स के अंदर ये क्यों पढ़ रहे हैं, समझना है कि इस जगह को मैंने दे दिया, जहाँ हम था, घर था, इसको दे दिया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एफ। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एफ और इसका सॉल्यूशन है ये, इसका सॉल्यूशन है ये, यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ की, उसका सॉल्यूशन क्या है ये। और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से, मैं इसको इसी रास्ते से सीधे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। तो मैं क्या करूँ, मैंने कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा तरीका अपनाया, ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि मुझे जो ये जटिल इक्वेशन थी ना, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो जटिल इक्वेशन थी वो सिंपल इक्वेशन बन जाए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ लगा दिया मैंने ट्रांसफॉर्म, यहाँ लगा दिया ट्रांसफॉर्म लगा दी, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसमें ट्रांसफॉर्म लगा दिया। ये ट्रांसफॉर्म ने क्या किया कि इसको, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको बदल दिया अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर एफ, यानी कि इस ट्रांसफॉर्म ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें बदल दिया, अलजेब्रिक इक्वेशन में। यानी कि जो जटिल इक्वेशन थी, इस जटिल इक्वेशन अब हमारे पास में अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में आ गई। जब हम जानते हैं कोई भी चीज अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन करना बड़ा आसान होता है। अब यह क्या किया, इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया, इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब यदि हमको यहाँ पहुंचना है तो इसका क्या कर दो, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी कि ये गए इस रास्ते से तो इसका कर दो इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। आगे इस रास्ते पे क्या दिक्कत हुई, सिर्फ हमको क्या किया, इस जगह पे इसमें ट्रांसफॉर्म यूज किया है। भाई 11,000 केवी की बहुत सारी आ रही थी, ट्रांसफॉर्म भी यूज कर ली तो उसमें कम में पड़ गए, आराम से यूज ले रहे हैं, मोटर गाड़ी जो भी चला रहे हैं सब चला रहे हैं। यही ये समझना है, बस हमको ये समझना है कि आखिर में जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इस बुक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ा ये है, हमको ये पता नहीं होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है, जटिल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्ट करना बहुत जटिल होता है। तो उसको क्या करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल कर लेते हैं। सिंपल यानी ट्रांसफॉर्म लगाया, वो सिंपल में बदल गया और उसका फिर हम सॉल्यूशन लेते हैं। यदि इसकी सॉल्यूशन में भी इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा दे तो हमको जो ये सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अब बात ये है कि ये तो समझने के लिए मैं इसको मिटा सकता हूँ, होम को बस स्टैंड भी मिट गया और कॉलेज भी मिट गया। यानी कि क्या था, समझने के लिए कॉलेज था, डिफरेंस बहुत बड़े तो बस स्टैंड पकड़ी, यहाँ पहुँच गए। इस तरीके से ये तो समझने के लिए है ये। दूसरी बात, और अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो ऐसे भी समझो, एक और तरीका कि ये तो सबने पढ़ा है आईलेट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ। ये तो सबने पढ़ा ही है, जहां पे ये क्या होता है इनवर्स, ये क्या होता है लॉग, ये क्या होता है अर्थमेटिक, ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल। ये तो सबने पढ़ा ही है। अब मैं मानता हूं, चलो ये ले लिया मैंने, तो ये ले लिया साइन इनवर्स, यही होता है। लॉग ले लिया मैंने, कोई भी लॉग एक्स ही ले लिया। अर्थमेटिक ले लिया मैंने, एच स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। ट्रिग्नोमेट्री ले ली मैंने, tan थीटा ले लिया। और एक्सपोनेंशियल ले लिया मैंने, e की पावर x। अब आप लोग ही बताइए कि इन सब के सब में से किस किस में से ये इन सब में से किसका सॉल्यूशन करना आसान होगा। मैं नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप बताएंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान करना, जैसे इंटीग्रल कर लो, इसका
क्या हो जाएगा, x की घात 3/3 प्लस x आ गया। इसका ये थोड़ा टफ पड़ा, ये भी टफ पड़ा, ये थोड़ा टफ पड़ रहा है सॉल्यूशन करने में। तो क्या किया, सॉल्यूशन आसान किसका हुआ, इन सब के इसका इसका हुआ इसका। तो यही प्रोसेस ये है कि इसमें क्या करते हैं, जो भी इक्वेशंस होती हैं वो इसमें बदल जाती है, इसमें बदल जाती है। और इसमें बदलने के बाद तो फिर हम उसका देखा, अभी इसका सॉल्यूशन करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये जटिल इक्वेशंस है, उन जटिल इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जटिल इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमको ट्रांसफॉर्म्स यूज करने होते हैं, ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। इसी का यूज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसीलिए ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमको पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं उनको सिंपल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हमको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। ये तो बात हुई कि हमको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ये हमने डायग्राम से समझने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश की। अब आते हैं हमारी मेन जो डेफिनेशन है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। अगर इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हैं, उन सब के ट्रांसफॉर्म एक एक करके हम पढ़ेंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, फूरियर हुआ, मेलिन हुआ, इस तरीके से। बात करते हैं मेन हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। हमारा बुक का नाम है, कोई पूछ ले हमें कि कौन सी बुक है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमें डेफिनेशन पता ही नहीं है तो क्या आगे क्या। तो डेफिनेशन हमको जरूरी याद रखना है, पढ़ना जरूरी होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि लेट fx be any, let fx be any, let fx be any function, let fx be any function, या let fx denotes be any function, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, let fx be denotes fx v denotes any function, function of x of a, any function of x of a prescribed class of a class of a function, class of function, function defined on a given interval, given interval, defined on a given interval a comma b, defined interval a comma b, let k x comma p मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख दिया टाइम बचाने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि लेट fx भी डिनोट्स, जो fx होता है वो डिनोट से एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को डिनोट करता है, ऑफ ए एक्स, एक्स के किसी भी फंक्शन को, ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ फंक्शन, जो कि डिफाइंड होता है एक दिए हुए इंटरवल में। तो लेट एफ के एक्स कोमा पी डिनोट्स ए डेफिनेट फंक्शन ऑफ एक्स ऑन दिस, जो ये दिया हुआ इंटरवल है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी, पी की प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो ये पैरामीटर क्या, पी पैरामीटर, जो कि क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तब जो ये होता है, और वो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी ए पैरामीटर रियल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पैरामीटर हो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और कैसा होता है वो इंडिपेंडेंट, किससे, एक्स से। जिसका डोमेन होता है वो क्या होता है, निर्धारित होता है, प्रिस्क्राइब्ड, जिसका डोमेन क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी कि निर्धारित होता है। तब
फंक्शन एफ एक्स, किसका फंक्शन एफ एक्स का, इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इक्वेशन, जो एक इंटीग्रल इक्वेशन होगी उस इंटीग्रल इक्वेशन के द्वारा क्या होगा ये डिफाइंड होगा, और वो क्या होगा कि एफ एक्स कोमा पी बराबर ए से पी के एक्स कोमा पी एफ एक्स डी एक्स। जो ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये वो क्या है, ये है ट्रांसफॉर्म, जो हमने अभी एग्जाम है जो इससे पहले समझा था फॉर्मूला देखिए ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म यही है, इस फॉर्मूले में लगाओ और हमको क्या दूसरी सिंपल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इस तरह कुछ फॉर्मूले हैं उनको हमको याद भी करना है आगे चल के, जहाँ पे जो द क्लास ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की क्लास है एंड द जो डोमेन ऑफ पी, जो इसका डोमेन है पी का, आर द प्रिस्क्राइब, वो क्या होते हैं दोनों दोनों निर्धारित होते हैं, दैट द इंटीग्रल इन इक्वेशन में कन्वर्ज एब्सोल्युटली, कन्वर्ज क्या करता है एब्सोल्युटली, क्या होता है कन्वर्ज। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो के एक्स कोमा पी है ये क्या होता है, और ये क्या होता है, तो के एक्स कोमा पी है ये डिफाइन करता है कर्नल को, जहाँ पे कि एक्स कोमा पी इज नोन एज द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म है इस ट्रांसफॉर्म के किस कर्नल को व्यक्त करता है कि एक्स कोमा पी। उसके बाद में टी एफ एक्स कोमा इज द इमेज ऑफ एफ एक्स, जो ये है वो एफ एक्स की क्या होती है इमेज होती है इन द सेड ट्रांसफॉर्म, एंड एफ एक्स इज द ओरिजिनल ऑफ टी एफ एक्स कोमा पी। अब बात करते हैं, ये तो हुई इसकी बात। अब हमने जो हमने उदाहरण दिया था उसमें हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी लगाया था। अब यदि इनवर्स इसको इस तरीके से लिख दें, इस रूप में लिख दें इस इक्वेशन को, ये क्या हो गई, ये इक्वेशन इस तरीके की फॉर्म है, ये हो गई इनवर्स ट्रांसफॉर्म, जो कि ये समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण नंबर 1 की क्या कहलाती है इनवर्स ट्रांसफॉर्म कहलाती है। बात समझ में आई, इसमें कुछ भी नहीं था, बस डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है कि हमको ये देखना है कि एफ एक्स है, एफ एक्स डिनोट करता है किसी भी फंक्शन एक्स की किसी भी फंक्शन को डिनोट करता है। उसके बाद क्या आता है कि एक्स कोमा पी, यानी कि ये या ये कर लो, तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है, आज से ही पढ़ते चलिए, कंप्लीट पेपर होएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे चल के धीरे धीरे हम इस तरीके से करके पढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी की हम देखेंगे।